नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक है हमारा संधि। संधि से तात्पर्य होता है मेल। मेल किसका होना चाहिए? या तो स्वर होने चाहिए या व्यंजन होने चाहिए। तो इसकी परिभाषा हो जाती है दो या दो से अधिक स्वर व व्यंजन की मेल को संधि कहते हैं। संधि से तात्पर्य होता है जोड़ना। जैसे आ जाता है रामावतार, तो यहाँ पर दो शब्द जो जुड़ी हुई है वो हो गया रामावतार। जैसे आ गया सुरेंद्र, जैसे होगा परोपकार, जैसे होगा जगदीश, जैसे होगा यशोदा, जैसे हो गया दिग्गज। तो ये तो क्या है? संधि है। संधि के साथ में हमेशा विच्छेद का प्रयोग किया जाता है। विच्छेद किसे कहते हैं? संधि के पदों को अलग अलग करते हैं, उन्हें विच्छेद कहते हैं। आपको ध्यान देना है, जैसे आ गया रामावतार था, इसका विच्छेद कर दिया तो हो गया राम प्लस अवतार। जैसे सूर्य प्लस इंद्र, जैसे परे प्लस उपकार, जैसे जगति प्लस ईश, जैसे यश प्लस दा, जैसे दिक प्लस गज। तो ये क्या हो गया? विच्छेद हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, विच्छेद कहाँ होता है ये आपको ध्यान देना है। मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उन ट्रिकों के आधार पर अगर आप ध्यान दोगे तो कभी भी कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होगा, हमेशा शुद्ध होगा। तो ध्यान क्या देना है? विच्छेद वहां किया जाता है दोनों पदों का अर्थ, कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे ये इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धन, और इसको वैसे अंग्रेजी में बोल देते हैं प्लस। यानी इस धन से पहले शब्द है उसका भी अर्थ निकलना चाहिए, और उसके बाद में जो शब्द उसका भी अर्थ निकलना चाहिए, तो ही विच्छेद शुद्ध होता है, अन्यथा विच्छेद नहीं होता। क्यों? संधि शब्द तो बहुत हो जाते हैं, प्रत्येक संधि शब्द का विच्छेद नहीं होता। विच्छेद कब होता है? जब दोनों पदों का अर्थ सटीक रूप से निकलता है तो ये विच्छेद होता है, अन्यथा विच्छेद नहीं होता। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। अब इसकी मैं आपको पहचान बता देता हूँ। यानी जो संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली वाली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अब हमको ये ध्यान देना है कहाँ कैसे, जैसे कंपटीशन एग्जाम में ऑलरेडी मान लीजिए विच्छेद आ जाता है तो उसको हमको पहचान के लिखना पड़ता है, भाई ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। पहचान क्या होती है? स्वर संधि की पहचान हमेशा ये होती है, जो ये प्लस का चिन्ह होता है, धन का चिन्ह होता है, उससे पहले भी स्वर रहता है, और उस प्लस के बाद में 100% स्वर रहेगा। स्वर होते हैं 11, यानी इस प्लस के बाद में ए, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, ये वाले स्वर हमेशा रहेंगे। ध्यान दीजिए, जो भी वर्ण होते हैं उनको दो तरह से लिखते हैं। एक तो होता है स्वरांत होता है, जिनके अंत में स्वर, जैसे अपन ने कै बोला तो कै के अंत में यहाँ पर मिला हुआ है ए। लेकिन अगर मान लीजिए इस कै में जो ए मिला हुआ उसको अपन ने हटा दिया तो ये हलंत लगा दिया गया, तो हलंत में कभी भी स्वर नहीं होता। अब देखो, अपन ने कै बोला, कै की ध्वनि में ए आ गया, लेकिन यहाँ पर जब कै की ध्वनि ज्यादा समय नहीं बोली और ए की ज्यादा बोल गई, तो जिसका उच्चारण, अब बताओ, कै का उच्चारण ए के माध्यम से हुआ है ना। जबकि ए का उच्चारण अगर चाहे 5 मिनट बोलेंगे ए, तो ए बोल रहा है। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे होते हैं स्वर होते हैं, और जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से वे होते हैं व्यंजन। यानी अगर व्यंजन नहीं होते हैं तो स्वर का उच्चारण कभी भी नहीं होता। अब यहाँ पर जो इस कै में ए मिला हुआ है, लेकिन अब इसमें ए नहीं है, निकाल दिया तो ए नहीं है, तो इसका उच्चारण एक झटके हो जाएगा, जैसे। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब ये वाला है वो पूर्ण व्यंजन है, यानी जो हलंत लग जाता है वहां हमेशा पूर्ण व्यंजन होता है। तो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ कि स्वर संधि कहाँ होती है। प्लस से पहले, धन से पहले भी स्वर रहेगा। जैसे इस प्रकार, जैसे कै है तो कै में क्या मिला हुआ है? ए है, ठीक है। और जो धन है उसके बाद में 100% स्वर रहेगा, जो स्वर 11 होते हैं वहां हमेशा स्वर संधि होती है। दूसरी होती है व्यंजन संधि होती है, उसकी पहचान होती है, ये जो प्लस होता है, धन होता है, इससे पहले हलंत रहेगा, तिरछी रेखा रहेगी, और उसके बाद में स्वर भी आ सकता है, और इसके बाद में व्यंजन भी आ सकता है। हमको ये वाला जो ग्रुप रहेगा वो हमेशा व्यंजन संधि का रहता है।
और विसर्ग संधि का जो ग्रुप है वो ये रहता है, ये जो हमारा धन था इससे पहले विसर्ग रहेगा, 2 बिंदी रहेगी और इसके बाद में स्वर भी आ सकता है, यानी स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, दोनों में से कोई से भी आ सकता है। तो ये वाला जो ग्रुप बन गया ऑलरेडी विच्छेद आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में, पेपर में। तो अगर ये वाला मिल जाता है तो विसर्ग संधि कर दो और प्लस से पहले हलंत आ जाता है तो व्यंजन संधि कर दो, और किसी प्रकार का कोई हलंत नहीं होता, ये वाला जो ग्रुप आ जाता है तो हमेशा स्वर संधि होती है। जैसे आपके सामने यहाँ पर विच्छेद अपन ने किए थे वो बता रहा हूँ। देखो राम या मैं में हलंत नहीं है, तो मैं में क्या मिला हुआ है, ए, और इस धन के बाद में देखो ए आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। दूसरा वाला उदाहरण था सुर प्लस इंद्र है, देखो रे में कोई हलंत नहीं लगा हुआ, रे में भी ए है और इधर को ओरिजिनल ई आ गया, ठीक है, तो ये कौन सी संधि होगी भाई, स्वर संधि होगी। इधर देखो पर रे में कोई हलंत नहीं है और धन से पहले रे में क्या मिला हुआ है, ए है, इधर क्या आ गया, उ आ गया, इसका मतलब भाई इसमें भी कोई हलंत नहीं, तो कौन सी संधि होगी भाई, स्वर संधि होगी। आगे वाला उदाहरण है जगत प्लस ईस आ गया, तो देखो धन से पहले तय में हलंत लगा हुआ, तिरछी रेखा ऐसी इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि होगी भाई, ये व्यंजन संधि होगी, ये वाला ग्रुप हो गया। और बाद में क्या आगा, ई आगा, देखो स्वर है, यानी चाहे स्वर आओ चाहे व्यंजन आओ। अब आगे एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे ये धन से पहले क्या कै में हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, व्यंजन है, और इसके बाद में क्या आ गया, ग, यानी ये भी व्यंजन है। तो ध्यान दीजिए व्यंजन से व्यंजन तो भी व्यंजन संधि होती है, और यानी ये आ गया कि व्यंजन और स्वर, यानी ये वाला था जो व्यंजन है और ये वाला क्या है, स्वर है, यानी व्यंजन से ये व्यंजन हलंत आ गया और उसके बाद में स्वर आया चाहे व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि का प्रयोग किया जाता है। और जो विसर्ग संधि होती है उसकी पहचान क्या थी, जैसे ही आ गया यस धंधा, तो जो प्लस है धन है उससे पहले 2 बिंदी विसर्ग के बाद में क्या आ गया, व्यंजन है। तो देखो विसर्ग के बाद में चाहे व्यंजन हो या स्वर हो, वहां हमेशा कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। अब ध्यान दो, मैंने आपसे कहा था आगे एक तराजू के समान होता है जो धन होता है, और दोनों पलड़े बराबर के होते हैं, दोनों का अर्थ निकलता तो विच्छेद होता है, अन्यथा विच्छेद नहीं होता है। जैसे देखो, जैसे राम और अवतार दोनों का अर्थ निकल रहा है, भाई किसका अवतार है भाई, राम जी का, यानी सुर इंद्र, यानी सुर का अर्थ होता है देवता कैसा है, इंद्र जैसा है, यानी दूसरे का उपकार किया जाता है उसे कहते हैं परोपकार। जगत के जो स्वामी है वो होते हैं जगदी, यश को देने वाली वो होती है यशोदा, और दिक यानी लंबी चौड़ी जो गज यानी भुजा होती है उसे कहते हैं दिग्गज कहते हैं। दोनों का अर्थ निकलता है, तो जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक विच्छेद नहीं होता है। संधि शब्द तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो हर एक संधि शब्द का कभी भी विच्छेद नहीं होता है। तो आपको स्वर संधि में ये वाला अगर आपने ग्रुप को याद रख लिया तो कभी भी आपके जीवन में स्वर संधि जो भी आ जाती है, विच्छेद लगा हुआ आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में, पेपर में, तो इसको पहचान लेंगे भाई ये वाला ग्रुप मिल जाता है तो स्वर संधि कर दो, और ये वाला ग्रुप होगा तो व्यंजन संधि कर दो, और ये वाला ग्रुप दिख जाता है तो विसर्ग संधि कर दो। ऐसे इसकी पहचान का एक तरीका होता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे अपनी हो गई भाई स्वर संधि की परिभाषा, तो यहाँ जाता है कि स्वर से स्वर के मेल को हमेशा स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन की और विसर्ग की जब आगे टॉपिक पढ़ाएंगे तब जाके आपको बताएंगे। तो पहले अब यहाँ पर स्वर संधि की पहचान होगी भाई, 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल को हमेशा स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसमें जो पहली वाली है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ध्यान दीजिए, इसकी पहचान क्या होती है, यानी कोई भी किसी संधि शब्द आ जाए या विच्छेद आ जाए तो उसकी पहचान होती है। जब ए उ के सामने कोई समान स्वर हो वहां दीर्घ संधि होती है, यानी समान स्वर होने चाहिए, वहां कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। अभी आपको यहाँ पर इसका जो तरीका है वो आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है, यानी जो हमारा, यानी चाहे ए हो या ई हो और ऊ के सामने समान स्वर हो। समान का मतलब होता है ए के बाद में ए हो या आ हो। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा एक सूत्र है वो आप याद करना, तो कभी भी आपके जीवन में गलत नहीं होगा, विच्छेद आप आसानी से बना दोगे। ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि हमेशा कहाँ होती है, किसी भी संधि शब्द में आ की मात्रा आ जाए, ऐसे इस प्रकार से आ की मात्रा, बड़े ए की मात्रा आ जाए, बड़ा ओ की मात्रा आ जाए, तो वहां हमेशा दीर्घ संधि होती है।
अब देखो आ का निर्माण के सिवाय ए और ए से भी आ बना है, आ और ए आ जाए या आ और आ जाए तो भी आ बनता है। इधर छोटी ए और छोटी ई से भी बड़ी ई बनता है। इधर बड़ी ई छोटी या बड़ी कैसी भी हो तो उसी क्या बनता है, बड़ी ई। क्यों? अगर समान स्वर है। असमान कब होते हैं? जब ए के बाद में ई आ जाए या ए के बाद में ऊ आ जाए तो ये असमान स्वर है। अब इधर देखो छोटा ऊ आ जाता है, छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ होता है, बड़ा आ जाए छोटा आ जाए, छोटा आ जाए बड़ा आ जाए, कैसे भी जाए क्योंकि समान स्वर तो भी यानी बड़ा ऊ बनता है। तो संधि शब्द में हमेशा ये वाला ग्रुप को याद रखिए और विच्छेद ऐसे इसी के आधार पर ऐसे होगा। विच्छेद करेंगे तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जब ऐसे अर्थ निकल जाए तो आ मत लगाइए, जब ऐसे अर्थ नहीं निकला तो आ लगा दीजिए। ऐसे ही प्लस के बाद में भी ध्यान देना है, ऐसे अर्थ निकल जाए तो आ मत लगाइए और ऐसे अर्थ नहीं निकलता तो आ लगा दीजिए। ऐसे इस प्रकार से हमको ध्यान देना है। अब देखो जैसे यहाँ पर आ जाते हैं दीर्घ संधि के, मैं कुछ उदाहरण उनको आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे आ जाता है देवानंद, अब हमको ये मालूम चल गया भाई किसकी मात्रा आ गई, आ की मात्रा आ गई। तो ध्यान दीजिए कहीं पर भी जहां पर आ की मात्रा आ जाती है तो इसका मतलब हो जाता है भाई दीर्घ संधि है। तो विच्छेद करते समय आ की मात्रा जहां पर आ रही है उसके बीच में से उस शब्द का टुकड़ा बना लीजिए। तो देखो हमने आ की मात्रा यह तो आ की मात्रा से पहले चाहे वर्ण हो चाहे शब्द हो उसको अलग निकाल लिया। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, मान लीजिए ये हमने निकाल लिया देव। अब ध्यान दीजिए वह में क्या मिला हुआ है, ए है। अब यहाँ पर हमको आ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? ऐसे ही अर्थ निकलेगा, देव होता है देवा नहीं होता है, इसका मतलब सही है। और जो धन है उसके बाद में भी या तो ये आएगा ए या आएगा। अब बताइए शेष बच का आनंद होता है, आनंद होता है भाई, आनंद गलत होता है तो आनंद हो गया। तो हमने ये लिख लिया यहाँ पर आनंद लिख लिया। अब ध्यान दीजिए ये हमने विच्छेद कर दिया। अब विच्छेद जो हो गया उसका भी तो संधि करेंगे, तो उसका संधि का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे वे में क्या मिला हुआ है ए और इसके बाद में यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया। तो अपन ने दोनों को जोड़ा तो दोनों को जोड़ने से क्या बन जाता है, यहाँ पर आ बन गया। तो ध्यान दीजिए जो हम संधि बनाएंगे तो ऐसी मात्रा लगा दीजिए। कहाँ लगानी है, प्लस से पहले, धन से पहले जो भी वर्ण है वहां पर आ की मात्रा लगा दीजिए। तो धन से पहले यहाँ पर वह है तो वह में हमको आ की मात्रा लगानी है। तो यानी अपन ने देव है, देव लिख दिया, वह में किसकी मात्रा लगा दी, आ की मात्रा। और इसके बाद में नंद है वो शेष का तो बन गया देवानंद। यानी चाहे विच्छेद आओ चाहे संधि आओ, संधि का ऐसे विच्छेद कर लो। ये वाला ग्रुप देखो अब ये ए आ गया और इधर का धन के बाद में आ है तो ए और आ से भी क्या बना, आ बना। तो ऐसे इस प्रकार से पहचान हो जाती है। अब जैसे आगे वाला जो उदाहरण है वो वाला है सावधान। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको मालूम चल गया भाई आ की मात्रा, आ की मात्रा आते ही कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। देखो ये आ की मात्रा थी तो हमने देखा यहाँ पर लिख लिया, यानी पहले एक लिख के लिख दो। जैसे से में क्या आ गया, ए। अब बताओ से अर्थ निकल गया तो सा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ये आ गया। अब धन के बाद ये वाला ग्रुप रह जाता है। अब इसका मतलब यहाँ पर करेंगे, देखो अब बताइए ये बच गया ए वे धा ने। अब ध्यान दीजिए बताओ अवधान होता है, आवधान होता है भाई, अवधान शब्द होता है शुद्ध। तो इसलिए हमको ये पहचान होगी। तो ए इधर आ गया, ए इधर आ गया, ए और बन गया आ। तो अब यहाँ पर देखो ये वापस अपन ने ये ए कर लिया। अब इन दोनों से क्या बन गया, आ बन गया। अब ये जो विच्छेद था इसका भी हम संधि बनाएंगे। तो यानी यहाँ पर हमने सबसे पहले से को जो का त लिख दिया और ए से बन गया आ। तो आ की मात्रा ऐसी होती है, ये आ की मात्रा लगा दी धन से पहले जो भी वर्ण था। तो ये नहीं प्लस से पहले क्या था, से में आ की मात्रा लगा ली, ठीक है, सा बन गया। अब ये ए तो आ गया तो बच गए ये वधान बच गया, तो वे धान लिख लिया तो बन गया सावधान। अब ध्यान दो जो आगे वाला जो उदाहरण है उसको अपन को ये करना है। जैसे आ जाता है ग्रीस तो हमेशा यानी इसका मतलब मालूम चला भाई बड़ी ए की मात्रा की, बड़ी ए की मात्रा आती कौन सी संधि होती है भाई, ये वाली होती है दीर्घ संधि होती है। अब इसकी देखो अब हमारे सामने ये समस्या होती है अगर हम छोटी मात्रा लगाए या बड़ी मात्रा लगाए। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को याद रखना तो कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा। देखो हमेशा जो भी पुल्लिंग शब्द होता है, जितने भी जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन शब्दों के अंत में हमेशा छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वहां भी हमेशा छोटे ए और छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है।
और जितने भी जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं हिंदी के, ध्यान देना, उन शब्दों के अंत में हमेशा बड़े ए की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा उस शब्द के साथ में क्रिया लगा करके देख लो, कभी भी गलत नहीं होगा। भाई वो प्रत्यक्ष में तो दिखा नहीं रहा, जैसे मान लीजिए लड़का दिखता है या लड़की दिखता है तो देख के पहचान जाता है लड़की ये लड़का है, लेकिन कोई चीज ना दिखे तो उस शब्द की किसी भी प्रकार की क्रिया जोड़ दो। अब यहाँ पर देखो मालूम पड़ेगा भाई बड़ी ए की मात्रा की, जो बड़ी ई की मात्रा आई है वहां पर विच्छेद होगा। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए अपन ने लिख दिया यानी गिरी। ध्यान दो, गिरी का अर्थ होता है पर्वत। बताओ पर्वत होता है, होती भाई होता है, इसका मतलब क्या होगा, पुल्लिंग हो गया। तो पुल्लिंग शब्दों में क्या लगेगा, छोटी मात्रा। तो हमने ये छोटी ए की मात्रा लगा दी, बन गया गिरी। अब यहाँ पर देखो छोटी ए की मात्रा है। अब इसके मतलब अब यहाँ क्या बनेगा भाई, प्लस के बाद में क्या, या तो छोटे ए आएगी या बड़ी ए आएगी। तो हमेशा जो ई शब्द होता है वहां पर आ जाता है बड़ी ई। तो ये बन गया गिरी प्लस ई। अब यहाँ पे जो विच्छेद है इसका संधि बनाएंगे, तो देखो ऐसे बनाएंगे, ये आ गया बड़ी ई। अब इन छोटी और बड़ी सी क्या बन जाता है, बड़ी ए बन जाता है, ये बड़ी बना दी। तो इसकी मात्रा ऐसी लगाएंगे। तो जो प्लस से पहले जो भी वर्ण था उसमें हमको बड़ी ए की मात्रा जोड़ दो। तो प्लस से पहले रे था, रे में हमने जोड़ दी बड़ी ए की मात्रा और आसानी से विच्छेद का संधि बन गया। अब यहाँ देखो आगे वाला जो उदाहरण है वो उदाहरण है रजनी से है। अब ध्यान दीजिए, रजनी से बड़ी ए की मात्रा की, इसका मतलब हो गया भाई दीर्घ संधि, बड़ी ए की मात्रा की दीर्घ संधि होगी। अब हमारे साथ समस्या थी ना, छोटी मात्रा लगाए या बड़ी मात्रा, तो इसका मतलब यह हो गया भाई रजनी का अर्थ होता है रात्रि। तो बताओ रात्रि होती है, होता है भाई रात्रि होती है, तो इसका मतलब बड़े ए की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो हम यह लिख देंगे भाई रजनी लिख देंगे। तो अपन ने लिख दिया रजनी, बड़ी ए की मात्रा की, क्यों, स्त्रीलिंग शब्द था। अब आपको अभी बताया था इसमें हमेशा बड़ी ए की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो गया। अब जो ये बड़ी ए आ गया और इधर भी क्या है, बड़ी ए है। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या बन गया, बड़ी ए बन गया। तो हमको विच्छेद का संधि बनाएंगे तो बड़ी ए की मात्रा ऐसी होती है, ये लगा दीजिए। तो प्लस से पहले हमने बड़ी ए की मात्रा लगा दी, ऐसी इस प्रकार होगा। अब आगे वाला जो उदाहरण है वो वाला उदाहरण है भानुदय। तो देखो भानुदय है, इसको हमको मालूम चलेगा भाई बड़ा ओ की मात्रा की संधि कौन सी, दीर्घ संधि होगी। देखो बड़ा ओ की मात्रा आती है भाई दीर्घ संधि होती है। अब हमारे साथ समस्या भाई भानु का अर्थ क्या होता है भाई सूर्य, भाई छोटी लगाए बड़ी। तो ये सूत्र बताया था पुल्लिंग शब्द में कौन सा, छोटी ऊ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा। तो भानु का अर्थ होता है सूर्य उदय होता है, होती भाई होता है, इसका मतलब पुल्लिंग है तो छोटा ऊ की मात्रा। तो ये हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया भानु लिख दिया, छोटा ऊ हो गया। अब इसका मतलब फिर बाद में क्या आ गया, उदय। तो देखो अब यहाँ पर आ गया छोटा ऊ आ गया और इधर भी छोटा ऊ है, दोनों को जोड़ा तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। तो इसका संधि बनाते समय जो ऐसी इस प्रकार से मात्रा लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे, प्लस से पहले जो भी वर्ण होता है वहां लगा दो। तो प्लस से पहले क्या न है, न में बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं। तो पहले भा लिख दिया, इसके बाद में ये न लिख दिया, न में ये वाली मात्रा लगा दी और द और ये और लिख दिया। तो यानी जो विच्छेद था उसका संधि बन गया। और संधि का विच्छेद ये वाला बताया था भाई, विच्छेद में तो क्या कौन सा आता है, इधर वाले, और संधि में कौन सा आता है, ये वाले होते हैं। अब आगे आ जाता है एक उदाहरण और आ गया भाई वधुल्लास है। तो हमको ये मालूम चल गया भाई बड़ा ओ की मात्रा आ गई, बड़ा ओ की मात्रा आती कौन सी होगी भाई, स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो बताओ वधु आती है या आता है भाई, वधु आती है। तो अपन ने लिख दिया ये वधु बड़ी हो गया, क्यों, अगर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं बड़ा ऊ की मात्रा। इसके बाद में यहाँ लगा दिया अपन ने उल्लास लगा दिया। अब ध्यान दीजिए ये वाला जो विच्छेद था ये आ गया बड़ा ऊ, इधर क्या आ गया, यानी यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है और इधर क्या है, छोटा ऊ है। तो दोनों से क्या बन गया, ये बड़ा ऊ बन गया। हमको संधि बनाते समय ऐसी मात्रा लगानी है, प्लस से पहले जो भी वर्ण है, प्लस से पहले क्या है, ध है, ध में ये ऐसी मात्रा लगानी, वे लिख दिया, ये ध लिख दिया और ध में कौन सी मात्रा, ये वाली मात्रा लगा दी। और जो आधा ल और ये शब्द था उसको लिख दिया था वधुल्लास बन गया। तो कहने का मतलब है ये वाला जो सूत्र याद रखो और ये वाले जो सूत्र याद है, एक ये वाला सूत्र को याद रखो तो कभी भी आपके जीवन में गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक विधि के माध्यम से बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाते हैं। दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में किसी प्रकार के आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य भेजें।